मामा आज मैंने स्कूल नहीं जाना, आज मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा अगर संडे का छुट्टी कर लेना, आज चले जाओ। किसी माँ की गोद खाली हो जाए तो उसके दामन में आंसुओं और बेबसी के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता। उस दिन गुजरात के इलाके मंगोवाल में सिर्फ एक माँ ही आंसू नहीं बहा रही थी, बल्कि माएं सिर्फ इसलिए आहो बुका नहीं कर रही थीं कि उनकी गोद खाली हो गई थी, बल्कि इसलिए भी गम की तस्वीर बनी हुई थी कि जब उनके मासूम नन्हे नन्हे बच्चे उन्हें मदद के लिए पुकार रहे थे तो वो वहां क्यों मौजूद नहीं थीं। उस दिन सभी उदास थे, हर आंख अश्कबार थी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या राहगीर और क्या खेतों खलियानों में काम करने वाले देहाती। अलबत्ता अगर कहीं उदासी का दूर दूर तक पता नहीं था तो वो जगह ऐसी थी जहां हुकूमत और हुकूमत साजी के उमूर तय किए जा रहे थे, जहां तय किया जा रहा था कि कातिलों और दहशतगर्दों से कब और कैसे मुज़ाकरात किए जाएं, किससे मिलकर हुकूमत बनाई जाए और किसको हुकूमत से दूर रखा जाए। उस दिन गुजरात लहू लहू था। आंसुओं में तरबतर स्कूल वैन में सवार 16 बच्चे और एक टीचर जलकर खाकस्तर हो गई थी। गांव वालों और साहिब दिल अफराद के लिए ये एक कौमी अलमिया था जिस पर कौमी परचम को निगू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हुस्न इत्तेफाक से आग की लपेट में जलकर कोयला बन जाने वाले बच्चों में अहले सियासत और हुक्मरानों का कोई बच्चा शामिल नहीं था। मरने वाले मजदूरों और किसानों के बच्चे थे, गरीबों के बच्चे जिनके वालिदैन के पास जाती चमचमाती कारें नहीं थीं, बावर्दी ड्राइवर नहीं थे जो उनके बच्चों को स्कूल छोड़ कर आते। ये गरीब वालिदैन जो कुछ दिन पहले तब्दीली, अमन, करप्शन से पाक माशरे और इंतहा पसंदी के खात्मे की आस में अपना वोट डालकर आए थे, उस दिन अश्कबार थे। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। अलबत्ता सानहे के बाद कुछ रस्मी से बयानात जरूर सामने आ गए। उस दिन शब्बीर जब जाए हादसा पर पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमारे कौमी एहसास को जलाकर खाकस्तर कर दिया हो। जली हुई स्कूल वैन के मलबे में मट्टी, रेत और बच्चों की जली हुई कॉपियां, किताबें और बस्ते थे। वो कॉपियां जिन पर बच्चे अपने छोटे छोटे से मासूम हाथों से ये वतन हमारा है लिखते थे। वो किताबें जिनमें कायदे आजम की तस्वीर और पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था, जलकर राख हो गई थीं। कुछ सफात मुकम्मल जलने से बच गए थे तो उनका रंग उड़ गया था। जली हुई वैन के इर्द गिर्द आस-पास लोग, एम्बुलेंस गाड़ियां और मरने वाले बच्चों के लवाहिकीन मौजूद थे। फजा में गैर महसूस तौर पर एक दर्दनाक लय मौत की गहरी खामोशी का पर्दा चाक करके कानों से टकरा रही थी। अस्पताल में जख्मी बच्चों की चीखें थीं और उनके लवाहिकीन के आंसू। मुर्दा खाने में जगह जगह कोयले के टुकड़े रखे थे जो कुछ देर पहले किसी माँ के जिगर के टुकड़े थे। वैन में सवार 2 दर्जन से जायद बच्चों में से 16 बच्चे और उनकी उस्तानी जलकर राख हो गई थीं, और जो बच गए थे वो दुख और हैरानी की तस्वीर बने हुए थे। शब्बीर को बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज हवा के झोंके रेत उड़ा कर ले गए हों। जरा इन मनाजिर को देखिए। इस माँ का बच्चा स्कूल से छुट्टी करने की जिद कर रहा था, लेकिन माँ नहीं मानी। शायद माँ को एहसास था कि वक्त कितना कीमती होता है। शायद वो अपने बच्चे को जल्दी जल्दी पढ़ता लिखता देखना चाहती थी। बच्चे ने जाते वक्त दूध के 2 घूंट पिए थे और माँ के कहने पर स्कूल चला गया था। ये सिर्फ एक माँ की फरियाद नहीं है। इधर देखिए,
गम से निढाल इन जीते जागते इंसानों को इनके घर उजड़ गए। मातम और फरियाद करती इन औरतों की बेबसी चीख चीख कर सवाल कर रही है कि इस सानहे का जिम्मेदार कौन है। क्या 16 बच्चों और उनकी उस्तानी का जलकर मर जाना कोई सानहा था, या सानहा ये है कि बदउनवानी और करप्शन में लिपटे हुए निजाम से मुंसलिक किसी भी अफसर को लाइन हाजिर नहीं किया गया। शब्बीर की आंखें तलाश करती रहीं, न ही कौमी शोक का ऐलान और न ही किसी इदारे या फर्द पर जिम्मेदारी का तायुन। सिर्फ गुजरात ही क्या, मुल्क भर में हर रोज लाखों बच्चे मौत की नशिस्तों पर बैठकर इल्म हासिल करने जाते हैं। छोटी छोटी वैगनों में गाय बकरियों की तरह ठूसे हुए बच्चों की हालत जार देखने के बावजूद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वालों से लेकर ट्रैफिक के रिश्वतखोर अफसरों तक किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। पेट्रोल की बोतलें और नाकिस गैस सिलेंडर से भरी गाड़ियां रोजाना ही लाखों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाती दंदनाती घूमती रहती हैं, और जब कोई हादसा हो जाता है तो ले देकर ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है। सवाल ये है कि कानून की हुक्मरानी क्या है? आखिर किस तरह गाड़ियां फिटनेस के बगैर सड़कों पर निकलती हैं? और अगर किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट हो भी तो इस बात की क्या गारंटी है कि कागज का ये टुकड़ा रिश्वत लेकर जारी न किया गया हो? क्या ये बच्चों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या इन बच्चों का कोई भी कातिल नहीं? और अगर है तो कातिल या कातिलों से क्यों नहीं पूछा जाता? मुल्क को फलाही रियासत बनाने का वादा और ख्वाब देखने वाले कहाँ हैं? ये आहो बुका और ये दुख शायद नाकाबिले बयान है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। उस दिन जब बच्चे अपने घरों से निकलकर स्कूल वैन में सवार हुए तो थोड़ी दूर जाकर उन्हें पेट्रोल की बू महसूस हुई। बच्चों ने ड्राइवर को आगाह कर दिया, लेकिन अचानक आग ने पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। आग कॉपियों, किताबों और लंच बॉक्स से होती हुई बच्चों के जिस्म तक पहुंच गई। बच्चे अपनी माओ को पुकारते रहे। आधा जिस्म जल चुका था, वो आधे जिंदा थे। कुछ बच्चों ने जुर्रत का मुजाहरा किया, वैन से बाहर निकलने में कामयाब हुए। फिर वो अपने साथियों को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगे। वो मुड़ मुड़ कर देखते थे कि शायद कोई उनकी मदद को आ रहा हो, और जब उन्हें कोई उम्मीद नजर न आती तो वो खुद ही कोशिश करते। कुछ बच्चे खुद भी जख्मी हुए, किसी को बचा सके और किसी को अपनी आंखों के सामने जलता देखते रहे। बहन बच गई तो भाई जल गया, और भाई बच गया तो बहन जल गई। इस बच्चे ने अपने साथियों को बचाने की कोशिश की थी। सुबह हम गाड़ी आई थी ना, तो हमने तो ये हमारा जो सब भाई लगता है वो आया, कह रहा 2 लोगों को भेज दो, गाड़ी आ गया। तो हमने कहा हमने वापसी पे जाना, हम लेट हो गए हैं। तो वापसी पे गए हैं तो बैठे हैं तो गैस लीक हुई है एक दफ़ा। तो अंकल ने डायरेक्ट ही क्या नाम है पेट्रोल पे कर दिया। इसी वजह से इतना आग लग गई, धुआं। मैंने कहा अंकल गाड़ी रोको, अंकल ने गाड़ी रोकी है। मैंने शीशा तोड़ा, बाहर निकला और दूसरे बच्चे को भी बचाया। और ये है उस टीचर की तस्वीर जो वैन से निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन बच्चों को निकालने के लिए एक बार फिर वैन के अंदर गई तो खुद को ना बचा सकी और जलकर कोयला हो गई। किसी माँ के 3 बच्चे जलकर राख हो गए तो किसी माँ ने ये दुख भी झेलने की कोशिश की कि अब उसका प्यारा कभी वापस नहीं आएगा। स्कूल वैन में आग लगने और बच्चों के जलकर मरने की खबर पुलिस को भी हो गई थी, लेकिन पुलिस तो इस किस्म के मामलात की आदी है। मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन शान बेनियाजी में कमी नहीं आई। ये है वो मनाजिर जब शब्बीर पुलिस अफसरों से बात कर रहा था। आप सारे देख भी रहे हैं, हाईएस्ट तो आपके सामने खड़ी है। सिलेंडर इनके टोटली इंटैक्ट है, दैट मींस सिलेंडर नहीं फटा हुआ है। ये जो पेट्रोल से वो चेंज कर लेते हैं
लग यही रहा है कि उसी वक्त तो कोई स्पार्क हुआ है और आग लगी है। अनफॉर्चुनेटली सारे स्टूडेंट थे, 17 तो डेड हैं, 7 इंजर्ड हैं। जो जख्मी हैं उनको हम बहुत जल्दी से शिफ्ट कर चुके हैं। अवेलेबल जितने हमारे पास एम्बुलेंसेस थी, सबसे पहले पुलिस भी मौके पे आ चुकी है। माएं बच्चों को स्कूल भेजकर अभी अपने काम काज में मसरूफ ही हुई थीं कि उनको अंदोहनाक खबर ने हिला कर रख दिया। वैन में आग लगी देखी तो आसपास से गुजरने वाले, खेतों खलियानों में काम करने वाले सभी मदद को पहुंच गए, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इस खौफनाक सानहे को अपनी आंख से देखा, लेकिन बेबसी ने उनके भी कदम जकड़ लिए थे। शब्बीर खामोशी से सारे मनाजिर देखता रहा। उसके कानों में मासूम बच्चों की चीखें और दर्द से चटकते हुए जिस्म की फरियादें गूंज रही थीं। जले हुए इंसानी आज़ा की बू और बुझती हुई चिंगारियों की दबी दबी आह ने शब्बीर को झंझोड़ कर रख दिया। मलबे से बच्चों की जली हुई कॉपियों किताबों की मदद से बच्चों का सुराग लगाया जा रहा था। वैन की जली हुई एक सीट पर किसी बच्चे का जला हुआ टिफिन रखा था, जिसमें मौजूद रोटी का सिका हुआ टुकड़ा था, और शब्बीर सोच रहा था कि आज माँ ने जाते वक्त अपने बच्चे को किस मुश्किल से लंच दिया होगा और ताकीद की होगी कि वो स्कूल के वक्फे में लंच जरूर करेगा। वैन के मलबे में पानी की जली हुई बोतलें भी थीं, जिनमें शायद चुल्लू भर पानी भी न बचा, वरना ये पानी बेहिस हुक्मरानों को डुबोने के लिए काफी था। ये बच्चे कितने कीमती थे, इसका अंदाजा शब्बीर को उस वक्त हुआ जब मरने वाले बच्चे की मुबलिग 5 लाख रुपए कीमत लगा दी गई। सूबे की निगरां हुकूमत ने वाकई ये कमाल का काम कर दिखाया। जो बच्चे बच रहे और जख्मी हो गए वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे, और जो जलकर कोयला हो गए उनकी बाकियात को लकड़ी के ताबूतों में रखकर उनकी माओं के हवाले कर दिया गया। माएं अपने बच्चों को उनका मुंह चूम कर भी रुखसत न कर सकीं। ताबूत की छोटी सी खिड़की जिस पर शीशा लगा हुआ था, वाहिद जरिया था कि माएं अपने बच्चों का दीदार कर सकें। ताबूत के अंदर रखे गए कोयले के टुकड़े ही माओं के जिगर गोशे थे। शब्बीर ने फिर ये मंजर भी देखा जब देहाती बच्चों के ताबूत खेतों के बीचों बीच रखकर उनकी नमाज़े जनाजा में शरीक थे। शब्बीर की आंखें अवाम के हमदर्दों को तलाश करती रही, और एक आध दर्दमंदों के सिवा दूर तक उसे सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया। गोरकन कब्र खोदने में मसरूफ थे। पता नहीं ये बच्चों के लिए कब्र खोद रहे थे या उस निजाम के लिए जिसने इन मासूम बच्चों की जानें ले ली थीं। फिर इन बच्चों को लहद में उतार दिया गया। शब्बीर लहद खोदे जाने के मनाजिर देखता रहा, और उसे याद आया कि अभी कुछ ही दिन पहले बरतानिया में एक फौजी को बेदर्दी से कत्ल करने के वाक़े की इत्तला मिलते ही बरतानवी वजीर आजम ने अपनी मसरूफियात खत्म करके कौम को एतमाद में लिया था और कातिलों को ललकारा था। सिर्फ एक इंसान की जान जाया होने पर सारी मसरूफियात तर्क कर दी गई थी, लेकिन हमारे रहनुमा शायद बरतानवी वजीर आजम से भी ज्यादा अहम काम कर रहे थे कि उन्हें फुर्सत ही न मिल सकी कि गरीबों की दाद रसी के लिए उनके जनाजे ही में शरीक हो जाते। शब्बीर के दिमाग में उस बच्ची का चेहरा भी घूम रहा था जिसने जान की परवाह न करते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। हमने बोला पेट्रोल की बदबू आ रही है, तो एक और लड़का था, उसने बोला लेकिन अंकल हमारी बात नहीं सुन रहे, वो आगे गाड़ी चलाए जा रहे थे, एकदम से आग ऊपर उठ गई। एक और लड़का था, उसने शीशा तोड़ा, उसने छलांग लगाई, उसने दूसरों को बचाने की कोशिश की। एक उसने हाथ पकड़ा लेकिन उसे बाहर निकालने हुआ, उसने एक स्टिक ली, वो उसके शीशे तोड़े, लेकिन कोई बच्चा छोटे छोटे थे इसलिए उनसे बाहर नहीं था निकलने। वाक़े के दूसरे दिन पुलिस ने वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। ड्राइवर करता भी क्या, वो भी तो रिश्वतखोर और करप्ट निजाम की चक्की में पिसा हुआ एक आम सा इंसान है। वो तो वैन को गैस से पेट्रोल पर तब्दील कर रहा था कि आग भड़क उठी। शब्बीर का कहना है कि पाकिस्तान को बने
निस्फ सदी से जायद का अरसा गुजर गया है। मुल्क से करप्शन और बदउनवानी के खात्मे के दावे किए जाते रहे, लेकिन ये नासूर पूरे मुल्क को खोखला करता चला गया। सुप्रीम कोर्ट तक के अहकामात रद्दी की टोकरी की नजर किए जाते रहे। फिटनेस सर्टिफिकेट हो या ट्रैफिक कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, कौन रोकने वाला है? और रोके भी तो क्यों रोके? मुट्ठी गर्म करने के मनाजिर मामूल का हिस्सा बन गए हैं। शब्बीर का कहना है, अगर कौमी रहनुमाओं और हुक्मरानों में इतनी सी भी इंसानियत बाकी है तो सानहे की सारी जिम्मेदारी एक ड्राइवर पर डालने के बजाय ट्रैफिक से मुताल्लिका इदारों के सरबराहों पर डाली जाए, क्योंकि रिश्वतखोरी और सिस्टम की तबाही भी शायद समाजी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का हिस्सा है। शब्बीर को ये सोचकर भी हैरत हो रही थी कि क्या सानहे वाली रात वाक़े के जिम्मेदार राशि अफसरों के ज़मीरों ने उन्हें नहीं झिंझोड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो ये समझ लीजिए कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। उस दिन जब बच्चों के ताबूत हजारों मन मट्टी के नीचे दफन किए जा रहे थे, शब्बीर के कानों में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी सुनाई दे रही थी, जिसमें फरियाद भी शामिल हो गई थी। आप भी जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। मामा आज मैंने स्कूल नहीं जाना, आज मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा अगर संडे का कल छुट्टी कर लेना, आज चले जाओ। शब्बीर का कहना है कि हुकूमत सानह गुजरात को कौमी सानहा करार देकर इसके जिम्मेदारों पर दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाए और उन्हें सरेआम सूली पर लटका दिया जाए, ताकि बच्चों के लवाहिकीन को कुछ तो सुकून मिल सके। जरा इन दर्दनाक लम्हात के मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या हुकूमत का ऐलान करदा मुआवजा उस दर्द की कीमत है जो बच्चों की माएं झेल रही हैं। शब्बीर का कहना है कि ये मुल्क सबका मुल्क है, उन बच्चों का भी मुल्क था जो कॉपियां किताबें लेकर घरों से निकले थे, लेकिन उन्हें करप्शन का नाग निगल गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।